मुकाम टीवी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जिससे आप तमाम अमराज में बेहतरी ला सकते हैं और ख़ुसूसन दायमी कब्ज़ और खुश्की का ये एक मुकम्मल इलाज है। और दायमी कब्ज़ की वजह से ही जुमला अमराज पैदा होते हैं। कब्ज़ को उम्मुल अमराज भी कहा जा सकता है और ये नुस्खा उम्मुल अमराज को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकता है और इसमें यह सलाहियत मौजूद है कि आपको दोबारा कब्ज़ ना हो। तो दोस्तों, ये जो 4 अशिया जो आपको सामने नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है सकमोनिया, और दूसरे नंबर पे आपको गुलकंद नज़र आ रही है। तीसरी चीज़ जो है वो बादाम की गिरियाँ हैं, देसी और शीरी, इनमें गड़ी हुई गिरियाँ नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 बादाम रोगन। तो दोस्तों, आपने करना क्या है कि आपने 1 तोला सकमोनिया लेना है और उसके बाद आपने आधा किलो गुलकंद लेनी है, और आधा किलो गुलकंद में आपने 250 ग्राम गिरियाँ बादाम की डालनी है और आपने 250 ग्राम जो है वो बादाम रोगन जो है खालिस वो डालना है, और इन चारों चीज़ों का मजून बना लेना है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे भी आपको ये नुस्खा बनाने का तरीका जो है वो इसके बाद आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि तमाम जो अमराज हैं वो दिमाग की खुश्की और अंतड़ियों की खुश्की की वजह से पैदा होते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा नुस्खा है जिसमें जो है गुलकंद है ये आपकी अंतड़ियों को मुलय्यन करती है, नरम करती है। सकमोनिया है ये आपके सूतों को खोलता है, और बादाम की जो गिरियाँ हैं इसमें तमाम लखमियाती अज़ा पाए जाते हैं जिनकी वजह से, जिनकी कमी की वजह से बहुत सारे अमराज लाहक होते हैं। और अब तो जदीद साइंस की भी तहकीक कर रही है कि कैंसर का इलाज भी बादाम और बादाम के रोगन के अंदर मौजूद है। और दोस्तों, जो हमारे मुर्दा सेल होते हैं वो हमारे जिस्म में से खारिज नहीं हो पाते खुश्की की वजह से। तो जब हम इस तरह का कोई भी मरकब लेते हैं जिसमें रोगन मौजूद हों तो वो हमारे वजूद से रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, बादाम रोगन एक वाहद रोगन है जो कोलेस्ट्रॉल नहीं पैदा करता, ब्लड प्रेशर हाई नहीं करता, और किसी किस्म की ऐसी चिकनाई नहीं है जो नुकसान पहुँचाए। बादाम रोगन एक ऐसी चिकनाई है जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, आप को मैं अब प्रैक्टिकल तौर पे भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने सकमोनियों को पीसना है। आपको मैं दिखाता हूँ सकमोनियों को कैसे पीसना है। सकमोनियों को पीसने के बाद आपने गुलकंद शामिल करनी है, गुलकंद और बादाम की गिरियाँ, ये दोनों आपने बादाम की गिरियाँ अलग से पीस के शामिल कर लें, या बादाम गिरियाँ पहले पीस के उसमें गुलकंद शामिल करके रगड़ाई शुरू कर दें, और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा बादाम रोगन डालते जाना है, और उससे आपने थोड़ा थोड़ा बादाम रोगन डालते जाना है और जज़ब करते जाना है। जब ये एक जान हो जाए तो आपने कम से कम 1 से 2 घंटे इसको रगड़ना है अच्छी तरह, और उसके बाद 2 चम्मच रात को सोते हुए आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आपको अगर कोई भी मसला है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करके आप अपने मसले का हल जो है वो दरियाफ्त कर सकते हैं। हर इतवार 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी अलामात बताकर अपनी मर्ज़ के हवाले से अपनी दवा पूछ सकते हैं। तो नई वीडियो तक के लिए डॉक्टर आजम मोहम्मद अली हाजी को इजाज़त दीजिए।